फरीदाबाद में मिले 2900 किलो विस्फोटक की जांच अभी चल ही रही थी कि सोमवार शाम देश की राजधानी दिल्ली एक भीषण धमाके से दहल उठी। रविवार शाम दिल्ली में लाल किला के पास एक कार में भीषण धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। शाम का समय यहाँ काफी भीड़ होती है। इस धमाके की जद में आकर कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। धमाके के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में लाया गया। अभी तक इस धमाके में 9 व्यक्तियों की मौत हुई है। इस बीच संदिग्ध हमलावर की एक तस्वीर सामने आई है। संदिग्ध का नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि उमर ने ही यह धमाका किया था। वहीं सुरक्षा को देखते हुए मंगलवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लाल किले के पास हुए बम धमाके की जांच तेजी से की जा रही है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने में लगी हुई है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के लाल किले में हुए बम धमाके की जांच NIA को सौंपी जा सकती है। इस वक्त स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है। सामने आई जानकारी के अनुसार संदिग्ध हमलावर उमर अल फलाह मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के रूप में कार्यरत है। यह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में स्थित है। उमर डॉक्टर आदिल की करीबी सहयोगी था। सूत्रों के अनुसार अब तक जांच के हिसाब से इस बात की पूरी संभावना है कि गाड़ी उमर मोहम्मद चला रहा था। धमाके के बाद उसका एक हाथ दूर जा गिरा था। कुछ बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं। DNA की जांच के बाद इस जांच की पुष्टि होगी कि क्या ये उमर मोहम्मद ही था। दिल्ली पुलिस DNA की जांच करवा रही है। दिल्ली के लाल किले पर हुए बम धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। इस ब्लास्ट को लेकर कई तरह के सवाल अब भी बरकरार हैं। धमाके के तार फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक मिल रहे हैं। साथ ही शुरुआती रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। लाल किले पर हमला कैसे हुआ और इसे लेकर अब तक कौन कौन से कनेक्शन जुड़ रहे हैं, NIA समेत देश की तमाम जांच एजेंसियां हमले के पीछे की असली वजह और उन लोगों की तलाश कर रही हैं। बहरहाल दिल्ली NCR के सभी रेलवे स्टेशन हाई अलर्ट पर हैं। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने राजकीय रेलवे पुलिस GRP के साथ मिलकर दिल्ली NCR क्षेत्र के सभी स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई अलर्ट जारी किया है। उत्तर रेलवे ने सोमवार को कहा कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है और यात्रियों को असुविधा पहुंचाए बिना सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय किए गए हैं। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट के बाद लखनऊ में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। उमर मोहम्मद कार में था। उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हमले की योजना बनाई थी। सूत्रों के अनुसार फरीदाबाद में हुई गिरफ्तारियों के बाद उमर मोहम्मद ने घबराहट में हमले की योजना बनाई। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कार में एक डेटोनेटर रखा और इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। हमले में ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक कार चलाने वाला 3 घंटे तक पार्किंग में I-20 कार में बैठा रहा। वो 1 सेकंड के लिए भी I-20 कार से नहीं उतरा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार चालक पार्किंग में या तो किसी का इंतजार कर रहा था या इंस्ट्रक्शन की वेट कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक लाल किले के बाहर कार में धमाका आतंकी हमला है। कार में विस्फोटक लगाया गया था और धमाका किया गया। एजेंसियों को फिदायीन हमले का भी शक है। जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसके मालिक तारिक को पुलवामा से हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि इस धमाके के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। जिस कार में धमाका हुआ है उसके मालिक की पहचान सलमान के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। सलमान ने पुलिस के पूछताछ में कहा है कि उसने कार किसी को बेच दी थी। अब पुलिस RTO के जरिए कार के असली मालिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, शाम 7 बजे लगभग दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई I-20 कार में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हो गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान चली गई है। विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। NSG और NIA की टीमों ने FSL के साथ मिलकर गहन जांच शुरू कर दी है। आसपास के सभी CCTV कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर और स्पेशल ब्रांच इंचार्ज से भी मेरी बात हुई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और स्पेशल ब्रांच इंचार्ज मौका वारदात पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच करेंगे। सभी विकल्पों की तुरंत जांच की जाएगी और इसके नतीजे हम जनता के सामने रखेंगे। बहरहाल दिल्ली में हुए इस धमाके से दिल्ली दहली हुई है। लोग सहमे हुए हैं। न्यूज़ NSE24 से NK मोर की रिपोर्ट। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है।
ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा।